अब महाकाली क्रोध से उत्पन्न हुई। अब आप जाइए उन लोगों के ऊपर जो लोग दावा करते हैं कि उनके ऊपर महाकाली आ गई। उन लोगों के जीवन को देखिएगा, उन लोगों के पास्ट को देखिएगा, भूतकाल को देखिएगा कि वो लोग अपने भूतकाल में क्या किए हैं, अपने पास्ट में ऐसा क्या किए हैं। क्रोधित रहे हैं, बट क्रोध अपना किसी के ऊपर निकाल नहीं पाए, अंदर ही अंदर रखा और एक इमेजिनेशंस करते रहे। ओके, या फिर उन्होंने ये किताबें पढ़ी, उन्होंने सही उस चीज को समझा नहीं, जाना नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं कि महाकाली कौन है, महाकाली का स्वरूप क्या है। बस लोगों से सुना कि महाकाली आ जाती है और वही अपने उन्होंने माइंड में बैठा लिया कि महाकाली आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप मेरी बात थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम रामकृष्ण परमहंस जी से बड़ा भक्त काली माँ का आज तक कोई नहीं हुआ। उनका जो अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनका कहना है कि लिखा है कि वो अपने हाथ से महाकाली को अन्न ग्रहण कराते थे। वो महाकाली जब उनके सामने प्रकट होती थी तब वो बच्चे की तरह खूब उनके साथ खेल कूद करते थे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ करता है, वो इस तरीके से करते थे। बट जब उनका वो एक अंत समय आया तब गुरु ही उनको मार्ग दिखाए, उस काल्पनिक चीजों से बाहर निकाले। तोतापुरी उनके गुरु का नाम था, वो उनको वहां से बाहर निकाले और उनको मोक्ष दिलाए। और कहानियां ये भी है कि परमहंस जी ने काली माँ पर तलवार चला दी थी। क्यों चला दी थी, इसके पीछे कई कारण हैं, आप पढ़िएगा। गूगल पे इतना राइट नॉलेज तो नहीं मिलता है, बट हाँ मिलता है, उतना मिलेगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि यस ये सही है और क्या गलत। देखो, जीवन हम या तो काल्पनिक तरीके से जीते हैं या फिर एक प्रैक्टिकली जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, हम उसको वैसा का वैसा ही ग्रहण करें। दो ही प्रकार के लोग होते हैं जीवन में। तो अब आप किस श्रेणी में आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लोगों को क्यों ये एक्टिविटीज होने लगती है। पहली बात कि उनको सही ज्ञान नहीं है। दूसरी बात कि वो अपने क्रोध को एक गलत दिशा दे देते हैं। और क्रोध एक मनुष्य के जीवन में सब में ही होता है, क्योंकि ये क्रोध अग्नि तत्व एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, और ये सबकी बॉडी में वैसे ही काम करते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं, अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं कर पाते, उनको टेक्निक्स नहीं मालूम है कि कैसे किसी चीज़ पर काम करना है, और हर चीज़ पर काम किया जाता है बिना काम किए, मेहनत किए। आपसे वीडियोस देख के, किताब पढ़ के या यूट्यूब्स देख के नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में एक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सही चीज़ को समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो तंत्र हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन को एक सिस्टमैटिक वे में कैसे लाना है। लोगों ने इस शब्द को बहुत गलत समझा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि उनके पास भ्रांतियां हैं जो लोगों ने कर दी हैं, रख दी हैं। मैं ये नहीं कह रही कुछ नहीं होता सब कुछ है, बट एक्चुअली में क्या होता है जब ही तो जानोगे, जब आप उसको अनुभव लोगे, कुछ समझोगे उसके बारे में। अगर किसी ने आपको कुछ भी कह दिया, आपने मान लिया बिना जाने, बिना समझे, कोशिश भी नहीं की जानने की, समझने की। क्यों? यही तो चीजें चलती आ रही हैं। हम कभी प्रैक्टिकली होने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते।